नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एवरीवन। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल राखी राज ब्लॉग में। और आज जो फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं वो लप्पू सचिन की स्टोरी और ये जगत दीदी के ऊपर, और इसी से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत दिनों बाद मेरा ये वीडियो आ रहा उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों पर वीडियो मैं बनाना तो नहीं चाहती, लेकिन समाज में जो गंदगी फैल रही है और हम किस चीज़ से बच सकते हैं, समाज को अच्छाइयाँ दिखाना हमारा काम है। कि गंदे लोगों से दूर रहना और अच्छाई की तरफ भागना। क्योंकि कल जगत दीदी की भी एक वीडियो आई थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और हमारी लप्पू सचिन जो हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो पहले आ जाते हैं लप्पू सचिन पर। तो लप्पू सचिन जो है वो खुद तो डॉलरों में नहा रहे हैं, दूसरों को भी नहला रहे हैं, और ये अंशुल पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खुद बहुत बड़े इंजीनियर हैं ये। तो मैं लप्पू सचिन जी से पूछना चाहूँगी, आपने किस चीज़ में इंजीनियरिंग की है सचिन जी? क्या आपने बहन को प्रेमिका बनाने में इंजीनियरिंग की है और उसको आप 8वीं पास बता रहे हैं? ऐसे इंजीनियर, कैसे इंजीनियर हैं आप सचिन जी? आप जैसे इंजीनियर से तो अच्छा अनपढ़ इंसान होता है जो बहन को प्रेमिका बना लेता है। हैं? बहन को प्रेमिका बनाया ना आपने, कितना गंदा काम किया, और आप फिर भी आ जाते हैं, कंबल में लेटकर वीडियोस बनाते हैं, और एक नया चैनल और बना लिया है आपने। तो फ्रेंड्स, लप्पू सचिन की कहानी, मेरे को तो ये इंसान इतना कैसा लगता है मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ इस इंसान के बारे में। मुंह उठा के आ जाता है और वीडियोस बनाने लग जाता है। इतनी इमेज खराब हो चुकी है, इतनी इमेज इसने खराब कर दी है। अपनी भी करी, उस जगत दीदी की भी करी इसने, जगत भैया की भी करी, और ये जगत जीजा की भी करी। सबकी इमेज इसने डाउन कर दी। और उसके बाद कभी किसी को ले लेता है, कभी किसी लेडीज की इंसल्ट करता है, कभी किसकी करता है। ना तो ये अपनी पत्नी का है, ना ये अपनी माँ का है, ना ये अपनी बहन का है। ये किसी का नहीं है। और मेरे को लगता है अपनी पत्नी से तो इसको कोई रिश्ता निभाना ही नहीं है। सिर्फ वो रिश्ता एक नाम का रिश्ता रह गया है, और मनीषा जी इसको निभा रही हैं। जहाँ ये लोग फंसते हैं ना, वहाँ ये एक हो जाते हैं। मतलब कोई और इनके ऊपर कमेंट्स करे तो ये लोग एक हो जाएंगे। बाकी ये सब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और डॉलरों में नहा रहे हैं और दूसरों को भी नहला रहे हैं। मेरे को ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो लप्पू सचिन के तो भाई क्या कहने, दूसरों को 8वीं पास बता रहे हैं और खुद इंजीनियर होकर बहन को प्रेमिका बना रहे हैं। वाह, क्या काम किया है लप्पू सचिन जी आपने। तो आपकी तो क्या मिसाल दी जाए, कौन याद करेगा आपको? क्योंकि आपके कारनामे इस तरीके के हैं तो आपको कोई याद ही नहीं करेगा। मैं तो इतना कहना चाहूंगी, आपके जैसे पढ़े लिखे होने से अच्छा है एक अनपढ़ इंसान। ऐसा इंजीनियर किस काम का जिसको रिश्तों की कदर नहीं है। एक रिश्ते में, आप पत्नी के रिश्ते में बंधे, उससे अपना रिश्ता नहीं निभा पाए, बहन बना लिया, राखी बंधवा ली उससे, और उसको आपने प्रेमिका बना लिया। जान जान करके आप बात करते, भाई किसी और आपका कोई और धर्म तो है नहीं कि भाईजान, उसमें भी भाई आता है। देखो, आप जान जान करके बात करते हैं, और प्रेमिका जो बहन आपने बनाई थी अपनी, उसको प्रेमिका बनाया, और उसकी सारी, उससे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, सारा आपने जगत के सामने जग हंसाई कर दी। ना तो आप बहन जो प्रेमिका बनाई उससे अच्छे से रिश्ता निभा पाए, ना अपनी माँ से अच्छे से रिश्ता निभा पा रहे हैं, ना बहन से, और ना ही अपनी पत्नी से। और कल मनीषा जी लाइव आई, वीडियोस डाली जो उसने, और उसमें वो बहुत रो रही थी। और रोने से मेरे को लग रहा है ये भी कोई एक ड्रामा है। उन्होंने कोई लीगल भी गई हैं, वो जो 1.5 साल से वो करती आ रही है, रोने धोने का काम वो अब भी कर रही हैं। मैं तो ये कहूँगी, अब जब आपको पता नहीं था, आप दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे को बताया नहीं, सरिता जी ने नहीं बताया, इनको भी पता था, उनको भी पता था। तो आप मेरे को, आप ये बात बताइए, अब तो आपको पता चल गया ना सारी सच्चाई कि आपका पति कैसा है, कितना अच्छे कैरेक्टर का है, कितना बढ़िया है। फिर आप क्या कर रही हैं? ठीक है, फिर भी आप आंसू बहा रही हैं। कुछ तो ठोस कदम उठाइए। या पर्दे के सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं।
हैं, खुद भी डॉलरों में नहा रहे हैं, दूसरों को भी नहला रहे हैं। तो मनीषा जी, आपकी एक्टिंग जो है कल सबको बहुत अच्छी लगी और सब लोग बहुत दिमाग रखते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है कोई भी इंसान, और सब लोग समझ रहे हैं। तो मेरे को ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी लगती है। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं जगत दीदी पर। कल जगत दीदी की वीडियोस आई और जगत दीदी कह रही हैं, जगत दीदी कह रही हैं मैंने गलती की है, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैंने गलती की है, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। और उनकी वो जो है वो रोती भी हैं, वो अकड़ भी दिखाती हैं, वो अपनी बेटी ताशी को मंदिर और मेरा सब कुछ यही है इस तरीके से बोलती हैं और कहती हैं मैंने कोई मतलब ये गलती की है, कोई जुल्म नहीं किया और मेरे जुल्म को अपराध बना दिया गया है। ये क्या है भाई? ये अपराध है, ये अपराध है। समाज में जिसको आप राखी बांध रहे हो, भैया कह रहे हो और उसको आप प्रेमी बना लो, जान कह के बात कर, किसी और धर्म से तो आप हो नहीं कि भाईजान। भाईजान में भी भाई आता है। भाई का रिलेशन कैसा होता है सभी जानते हैं। भाई बहन के रिलेशन पर आप दोनों ने, जगत भैया जगत दीदी, आप दोनों ने एक कहते हैं ना कलंकित कर दिया है, कलंकित कर दिया है रिश्ता आपने। और समाज में जो कोई सिंगल लेडीज किसी को भैया बनाएगी और सच में उसने भैया बना रखा होगा तो सब लोग ये सोचेंगे भैया है ये कुछ और है, शक करेंगे, शक की नजरों से देखेंगे। तो आप खुद अपनी गिरवान में झांक कर देखिए, ये गलती है या अपराध है। ये गलती तब तक थी जब तक आप मतलब कुछ लोगों के बीच में थी, जब तक ये जगत के सामने आ गई है तो ये जुल्म बन गया है। क्योंकि लोग आपको देखकर दूसरी लेडीजों के रिश्ते जो है ना, रिश्ते फंस गए हैं। लोगों का नजरिया बदल गया। सब कुछ जो तो होता है ना, लोगों का नजरिया होता है। लोगों का नजरिया आपने बदल दिया है। किसी को भैया कहे तो कैसे कहे? क्योंकि भैया तो ऐसे भी हो सकते हैं कि राखी बांधते हैं और फिर प्रेमिका बना लेते हैं। तो आपने रिश्ते को कलंकित किया है। ये एक गलती नहीं है, ये एक जुल्म है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक साधारण सी फैमिली में अगर ऐसे कांड हो जाते हैं तो फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में घुस के मारते उसको। लप्पू सचिन जैसे इंसान को अगर कोई ऐसा सच में ऐसा होता, मैं तो अपने किसी खानदान में अगर इस तरीका का होता तो हमारे घर वाले तो घर में घुस के मारते लप्पू सचिन जैसे इंसान को, और लड़की को भी धमकाते। और आप कह रही हो गलती हुई है, जुल्म नहीं हुआ, गलती हुई है, जुल्म नहीं। ये जुल्म है मैडम। और आप ताशी की, अरे ताशी उसको मामा बोलती थी। मामा माँ जैसा होता है। मामा है या पापा है वो, अब पता ही नहीं क्या है भाई। वो अपनी बेटी को भी आपने धोखा दिया, अपनी बेटी को भी धोखा दिया, सबको धोखा दिया। तो ये जुल्म है और जनता कहेगी। और आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है सोशल मीडिया पे, हर आदमी आपके ऊपर वीडियोस बना रहा है और सब ये कह रहे हैं ये जुल्म है, ये क्या कर दिया। आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं। कोई किसी को बोल के तो दिखाए। जहां गलत इंसान होता है तभी तो उसको गलत बोला जाता, बिना वजह के कोई किसी को बोल के तो दिखाए। कोई किसी को तू भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हर तरीके से हम जा सकते हैं, हम लीगल भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता अगर हमारी कहीं गलती नहीं है। हमारी कहीं गलती होगी तभी तो कोई इंसान हम पे आके उंगली उठा रहा है। और आपकी तो इतनी बेइज्जती हो रही है सोशल मीडिया पर, और फिर आप वीडियो बनाती हैं, रोती हैं और मैंने कोई जुल्म नहीं किया। अपनी गलती स्वीकार करो और ये जुल्म है ये स्वीकार करो, या कहो कि हम सिर्फ बातचीत करते थे जान जान कह के, हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। कुछ तो जनता को बताओ, कुछ तो जनता के सामने रखो। जो लोग आपसे प्यार करते थे, इतना सम्मान करते थे आपका, आपने उन लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। आपने बहुत गलत किया है, एक जुल्म किया है,
इसीलिए लोग आपको बोल रहे हैं। और गलती की माफी होती है, जुल्म की माफी नहीं होती। और फिर भी आप मतलब मुंह उठा के चली आती हैं वीडियो बनाने के लिए, हैं। और कैसे आप मतलब जुबान कैसे आपकी, मतलब कैसे आप वीडियो बना लेती हैं, समझ में नहीं आता। इतना बड़ा अपराध करके, इतना बड़ा जुल्म करके, और आपकी फैमिली कितनी बढ़िया है कि आपका साथ दे रही है। भाई हमारे यहाँ तो अगर कोई ऐसी फैमिली हमारा साथ नहीं देती, नो, नहीं देती, किसी भी अच्छे खानदान की साथ नहीं देती। अच्छा खानदान होता है ना, उसकी लड़कियां ऐसे करती नहीं है। वो अगर करती हैं तो गलत चीज में पेरेंट्स भी साथ खड़े नहीं होते, गलत चीज में पेरेंट्स साथ खड़े नहीं होते, जुल्म में पेरेंट्स साथ नहीं खड़े होते। और आपका साथ दे रही है फैमिली। तो ये लप्पू सचिन और ये जो है हमारी जगत दीदी जो है, ये इन्होंने कमाल कर रखा है, कमाल कर दिया है। और ये मैं तो क्या कहूँ इनको, ये फिर भी हंसते खेलते मुंह उठा के चले आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और दूसरों की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश करते हैं, दूसरे इनको बुरे लगते हैं। और ये इनकी अपने अंदर झांक के देखो ना, दूसरे को तब जज करो, पहले अपने अंदर देखो। आप दूसरे को जज कर रहे हैं, आप अपने अंदर तो देखो ना। बहुत पढ़े लिखे, आपके जैसे पढ़े लिखे से अनपढ़ अच्छा है। अंशुल के पीछे पड़ गए हैं, सबके नीतू जी के पीछे पड़ गए, सबके काले चिट्ठे आप ही ने खोल रखे हैं। भाई एक फैमिली होती है या दोस्ती होती है हमारी किसी से, हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर करते हैं। तो ये थोड़ा ना है हम हर चीज को बांध के रख लें कि हाँ एक टाइम आएगा तो मैं सबको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, सबके साथ ऐसा करूंगी, इसकी बेइज्जती करूंगी या करूंगा। क्यों कर रहे हैं आप किसी की बेइज्जती? किसने अधिकार दिया? सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, आप एक इंजीनियर हैं आप इंजीनियर, आप जैसे इंजीनियर से एक अनपढ़ आदमी अच्छा है, जिसके अंदर संस्कार होते हैं, जो बहन को प्रेमिका नहीं बनाते, बहन को बहन ही मानते हैं। आप उन्हें बहन को प्रेमिका बना लिया। वाह, कितना खतरनाक काम किया आपने। गुस्सा आ रही है आपके ऊपर। तो फ्रेंड्स, इन लोगों के ऊपर वीडियो बनाने का मन तो नहीं करता, लेकिन इनकी जो क्या कहूँ, ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा और ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो बहन भाई के नाम पर कलंक हैं और फिर भी दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं, दूसरों की गिरबान में झांक के देखते हैं। पहले अपनी में देखना चाहिए। ऐसे लोगों से बच के रहिए, दूर रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए। जगत दीदी, जगत भैया से दूर रहिए। ये बहुत खतरनाक आदमी है और ये खुद की बेइज्जती करवा के बैठा है, दूसरे की करने के लिए तैयार है। अंग उसको 8वीं पास बताता है, अपने आप को इंजीनियर बताता है और ये वो 8वीं पास इससे बहुत बढ़िया है। और ये इंजीनियर एक घटिया इंसान है जिसको ना तो रिश्तों की वैल्यू है, ना अपने खून के रिश्ते की वैल्यू है, ना उस रिश्ते की वैल्यू जिससे शादी करके आया है उसको भी तड़पा रहा है। शादी करके लाया है ये, और शादी करके लाया, उसकी इज्जत नहीं की इसने कभी उस मनीषा की इज्जत नहीं की। मनीषा की इज्जत ये करता तो दूसरी औरत के साथ ये संबंध बनाता। और तू जिसको बहन कह रहा है, तू उसको बहन कह रहा है, उसको अपनी प्रेमिका बनाता। अगर तू इज्जतदार इंसान होता तो उसको बहन बनाता। पत्नी के होते हुए तूने प्रेमिका बना ली, बहन को प्रेमिका बना लिया, तो तू उस पत्नी, और वो पत्नी तुझे निभा रही है अभी भी। हिम्मत मानो उस पत्नी की भी जो तेरे साथ रह रही है, जिसके साथ नहीं रहना चाहिए। और नए नए कांड तुम कर रहे हो, रेगुलर समाज में गंदगी फैला रहे हो। इनके ऊपर ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए कि इस तरह की गंदगी ना फैलाए, क्योंकि और लोगों के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है। सिंगल लेडीज के ऊपर इसका गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि हर सिंगल लेडीज गलत नहीं होती। लोग भैया भी बनाते हैं, बहन भी बनाते हैं, क्योंकि समाज में
बहुत लोग मिलते हैं, हर आदमी का नाम लेके नहीं बुला सकते, अपने से बड़े को भैया बोलते हैं। तो क्या बहन भाई का रिश्ता रह गया? क्या रह गया बहन भाई का रिश्ता? अपनी माँ की बात नहीं मानता, अपनी बहन की नहीं मानता, अपनी पत्नी की नहीं मानता। और ये है इंजीनियर जी, पता नहीं कौन से कॉलेज से ये पढ़े हैं और कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं, ये इंजीनियर हैं ये। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। अब मैं अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ। देखो मेरे आटे के हाथ हो रहे हैं, मैं खाना बना कर आई। मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जो मेरी थॉट्स आ रही थी, मैंने 1-2 वीडियो देखी इनकी, और मैं खाना खिलाऊंगी, हाथ धोऊंगी और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अब मेरी बातों से अगर आप सहमत हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ और सपोर्ट कीजिए। और गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, बाय बाय।